सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारानज श्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तब कदा चरणारविंदो गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में अहेतु की कृपालु श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य है श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके प्रेम में पगी हुई समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर। प्रभु ने कृपा करी, संसार के प्रपंच से निकालकर अपने चरणों में लगाया, अपना मार्ग दिया, साधन बताया किस प्रकार चलकर हमें उनकी प्राप्ति हो सकती है। सत्संग दिया, संतों का संग दिया, अपनी उपासना दी। बस अब रहनी संभल जाए, इसके साथ ये सब कुछ होते हुए रहनी यदि संभल जाए तो बहुत जल्दी जीवन में रंग आ जाए। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज कह रहे हैं कि साधक के लिए जीवन में ये बातें परम आवश्यक है। यदि आप अपनी रहनी संभाल लें तो बहुत जल्दी आपके जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो जाए, चमत्कार जो मिला है उसका अनुभव होना प्रारंभ हो जाए। दृष्टि का संयम, पहली बात बाबा कह रहे हैं। बिना जरूरत के, बिना प्रयास के
ये दृष्टि को चंचल ना होने दो, शांत गंभीर आवश्यकता भरे। तो देखा मार्ग में यदि चल रहे हैं तो जितनी एक धनुष के बराबर बस दृष्टि दी, उसके बाद एक बार देखा दूर तक, यदि कुछ बाहर आदि तो नहीं आ रहा, बाकी दृष्टि नीचे, ऐसे ही जा रहे हैं। और मंत्र का यदि आंतरिक चिंतन चले, प्रिया प्रीतम का चिंतन चले, तो दृष्टि स्वभावता संयम में होने लगेगी। इसके लिए कोई बाहरी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आंतरिक चिंतन चल रहा है तो दृष्टि हर समय गंभीर रहेगी, चंचल दृष्टि नहीं होगी। पद का चिंतन, मंत्र का चिंतन, प्रिया प्रीतम की किसी लीलाओं का चिंतन, तो बिना सहज में ये दृष्टि का संयम होने लगेगा। ये दृष्टि बहुत हानिकारक है यदि व्यर्थ में इसको ऐसे ही घुमाया जाए। महाराज जी कहते हैं कैमरा है, ये सारा इससे खींच लेती है और फिर जहाँ आप एकांत में बैठोगे तो मानस में बस वही चलता रहेगा। श्री सौभरी जी महाराज यमुना जी में जल को स्तंभित करके तपस्या कर रहे हैं। केवल दृष्टि से देखा मछलियों की क्रीड़ा को और भूल गए अपने आप को। कहाँ तपस्या, दृष्टि बहुत संयम में। आवश्यक ही सुनना, बहुत कम बोले और जितनी आवश्यकता है उतना ही सुने। बोलने के लिए प्रातकाली महाराज जी कह रहे थे कि विचार मौन अति उत्तम है। जितनी जरूरत है बस बहुत आवश्यकता भर बोल दिया, जितनी आपकी सेवा है, बाकी समय मौन। कोई आपसे प्रश्न करता है तो उचित है जवाब दीजिए, अन्यथा प्रणाम करके चले जाओ, जरूरी नहीं है। आवश्यक ही सुनना, ये थोड़ा लगेगा कि ये कैसे हो। आंतरिक चिंतन, इसमें विशेष बात है। अंदर मंत्र का चिंतन चल रहा है तो बस मंत्र ही सुनाई दे रहा है, बाहर की वार्ता यदि उचित है तो सुनाई देगी। पूज्य महाराज जी अभी भी कहते हैं अपने लिए कि यदि हम सुनना ना चाहें तो कुछ भी होते रहे, हमें कुछ सुनाई नहीं देगा। सब कुछ होते हुए जब हमारी दृष्टि बाहर आएगी, जब चाहेंगे तो सुनेंगे। जैसे कहीं महाराज जी गए किसी सभा में तो बैठे हैं, वहाँ क्या हो रहा, पूरी चर्चा हो गई, कुछ अंदर नहीं गया, बस अपने आंतरिक मंत्र का चिंतन हो रहा है। कोई वार्ता कहाँ, कुछ नहीं। बस उचित लगा कि हाँ अब कोई बात सुनने की है, आंतरिक प्रेरणा हुई तो सुनी, अन्यथा बस शांत हो गया। भीड़ में जा रहे निकल के, अनेकों मिले, कितनों ने प्रणाम किया, जो भी, किसी की भी दृष्टि में नहीं आए, कोई भी दृष्टि में नहीं आया कि एक जन का भी चेहरा मानस में रह गया। उसमें प्रधानता आंतरिक चिंतन, बस गाढ़ चिंतन अंदर चल रहा है। देखते हुए भी नहीं देख रहे, सुनते हुए भी नहीं सुनाई दे रहा, उतनी तेज मंत्र चल रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि केवल आवश्यकता है आंतरिक प्रेरणा हुई, हाँ बात सुनो, वरना सबसे बड़ी बात है प्रभु का नाम, उनका स्मरण। आंतरिक इसमें लगे हैं, अंदर से प्रेरणा हुई कि ये बात हमारे काम की है या इस सेवा के लिए है, तो वो अंदर से ही पता चलने लगती है। बस ऐसा कर लीजिए तो सुना, बाकी श्री गोकुल भवन के राम मंगलदास जी महाराज, सुनने की और देखने की बाहर है स्थिति नहीं, ऐसी मंत्र की गूंज और अंदर से चिंतन चल रहा है। प्रभु ने कहा कि तुम्हें जगत कल्याण के लिए भेजा गया है, कुछ इसका समन करो। तो कुछ समय के लिए वह उसका समन होता, मंत्र की गूंज शांत होती, वो रूप आंतरिक समाहित हो जाता। तब कुछ देर जब सब बैठ जाते, ऐसे तखत पे बैठ जाते थे बाबा और सब जन बैठे हुए हैं, तो जैसा सुन लिया, ऐसे कोई सत्संग नहीं, बैठे हैं सहज में, जिसने जो प्रश्न किया कर दिया। उनके परमाणु, उनके दर्शन से ऐसा अनेकों का मंगल। महापुरुष कह रहे हैं आवश्यकता भरी सुनना और आहार सात्विक हो, बहुत इस पे जोर दिया जाता है
यदि ये रहनी समझ जाए तो बहुत जल्दी जीवन में आने लगे बात। उचित आहार जितनी आवश्यकता है, वैसे तो कहा गया है कि आवश्यकता से कम ही पाना चाहिए, पेट भरे ना पूरा। 1/4 हिस्सा आहार और 1 जल का, आधा वायु, ऐसे है। 1/4 हिस्सा, एक पार्ट बनाया, उसका 1/4 हिस्सा प्रसाद से, आधा जल से और बाकी का वायु से, इतना रहना चाहिए। 400 ग्राम पूज्य महाराज जी ने बताया था, 400-500 ग्राम थोड़ा सलाद, तो उससे उचित हो जाता है। आपकी वृत्ति शांत रहेगी। जहाँ पेट भरकर आप पाओगे, रजोगुणी पाओगे, तो बुद्धि विकृत हो जाएगी, चंचल हो जाएगी, बिना प्रयास के ये दृष्टि चंचल होने लगेगी, बोलना सुनने की वृत्ति बढ़ने लगेगी। आप उचित आहार, एक चीज संभाल लीजिए इस जीव्या को, आहार उचित, थोड़ा आहार, तो बिना प्रयास के बोलने का मन होना कम हो लगेगा, ज़्यादा बोलने की इच्छा नहीं होगी, व्यर्थ का चिंतन बंद होने लगेगा, दृष्टि खुद व खुद गंभीर होने लगेगी, सात्विकता बढ़ने लगेगी आहार से। आहार का बहुत बड़ा सहयोग है। मित आहार करे, सात्विक आहार करे, विचारों का संयम, व्यर्थ के विचार ना चलें, प्रपंच के विचार ना चलें। यदि भजन करेंगे, जब इस प्रकार चलेंगे तो ये होने लगेगा। समय का सदुपयोग, व्यर्थ समय ना गंवाए। यहाँ बैठे हैं, जितनी देर यहाँ बैठे, भगवत चर्चा हुई, सुनी, वाणी जी का पाठ आदि हुआ, उसके बाद आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वह समय भी एक क्षण भी आपका व्यर्थ न जाना चाहिए। कई बार सुनते हैं हम प्रसंगों में, और अभी भी ऐसे महापुरुष जन, 1 सेकंड का उनके जीवन में अंतराय नहीं, रात दिन बस कुछ नहीं है तो भागवत जी, रामायण जी, यही बस चल रहा है, बैठे हुए रात दिन, सोते जागते बस मानस पे चल रहे हैं। बस हर समय संसार के प्रपंच से हटा के चित्त को प्रभु के में लगाना है। पद, वाणी जी, नाम, कुछ भी, बस हर समय उधर लगा रहे चित्त। उनकी सेवा के द्वारा जैसे बने संतों की सेवा, बस व्यर्थ समय ना जाए। ये व्यर्थ समय यदि जाना बंद हो जाए तो बहुत आपको कृपा का अनुभव होने लगेगा। अव्यर्थ कालत्वम, ये हमसे ये चूक विशेष करके होती है, एक आहार की और दूसरी ये समय का दुरुपयोग करना, ये प्रायः होती ही है। स्वभाव में गंभीरता है, चंचल स्वभाव नहीं, व्यर्थ का हंसना बोलना, ये सब नहीं, गंभीर रहे, उचित सब चल रहा है, बस अपने भजन में लगे हुए हैं, आवश्यकता भरे बोले, शांत, गंभीर, सहज, सरल। किसी भी तरह आपके हृदय में ईर्ष्या आदि नहीं होनी चाहिए किसी से। सब रूपों में जब भगवान है तो किससे ईर्ष्या? सबसे छोटे जब बन के रहोगे तो ईर्ष्या नहीं रह जाएगी। बोले ये बातें परम आवश्यक हैं साधक के लिए। दृष्टि का संयम, कम बोलना, आवश्यकता भरी सुनना, आहार सात्विक मित, विचारों का संयम और समय का सदुपयोग, स्वभाव में गंभीरता, सरलता, सहजता, ये सब बातें परमावश्यक हैं। आप भजन में यदि ऐसे लगे तो ये बातें आने लगेंगी, शांत, गंभीर, आनंद बढ़ने लगेगा। 2 बातों का अभ्यास बढ़ाता चला जाए, पूज्य बाबा कह रहे हैं, निरंतर, तो ये बातें आने लगेंगी, आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। पहला, नाम का निरंतर जाप, फुर्सत ही नहीं मिलेगी। बस जब जहाँ अंदर लगी कि नाम का रटन ना छूट जाए, उसके लिए कुछ और भी छूटे, संग छूटे, आहार छूटे, बस उचित खान पान, विश्राम, बाकी बस हर समय नाम रटन होता रहे। दूसरा, आचरणों को सुधारना, यह सब जो था आचरणों के अंतर। पहला, नाम को यदि पकड़ लें तो ये बिना प्रयास के आने लगेगा। बस यदि हमारी रहनी संभल जाए तो बहुत जल्दी उनकी कृपा का, प्रभु की अहेतुई कृपा का अनुभव होने लगे। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी के विवाह की चर्चा अब रनिवास में होने लगी। भोजराज जी से विवाह की पूर्णता
दोनों ओर से वार्ता प्रारंभ हो गई होना। ये बात मीरा जी तक भी पहुंची। अब उनको एक ही ठिकाना श्री ठाकुर जी, बस हृदय की बात रोते हुए उनसे कहने लगे। इन्हीं दिनों पहली बार श्री भोजराज जी अपनी बुआ जी श्री गिरजा देवी को लेने के लिए मेड़ता पधारे। यही आगे मीरा जी के पति होंगे। पहली बार पधारे हैं तो बुआ के दुलार की सीमा नहीं रही। एक तो हिंदुआ सूर्य के पाटवी कुंवर, दूसरे बुआ के लाडले भतीजे और तीसरे मेड़ते के भावी जमाई होने के कारण इनकी पग पग पर ऐसी अब अगवानी होने लगी। यदि देख रहे हैं कि कोई एक इशारा हुआ किसी बात का तो एक जन की सेवा के लिए 10-10 दौड़े जा रहे हैं, ऐसा उनकी मेहमानी होने लगी। कुछ बाग के मुख से निकला तो वहां खड़े हैं सेवक, हुक्म, बस हाथ जोड़े सब दौड़े चले जाते हैं। इनकी प्रसन्नता के लिए हम क्या कर दें, सबके हृदय में बस इतना ही लगा हुआ, कैसे इनको प्रसन्न कर लें। जयमल जी की और भोजराज जी की बहुत जल्दी सहज में मित्रता हो गई। ऐसे ही हंसते संग में रह के वह 10-11 वर्ष के श्री जयमल जी और 18-20 वर्ष के श्री भोजराज जी, इनकी मित्रता हो गई। दोनों जन घूमते हुए फुलवारी की तरफ आ निकले। महलों को दर्शन करते हुए देखते हुए फुलवारी में श्याम कुंज की तरफ पधारे दोनों। मीरा जी जहाँ विराजी हुई हैं, सुंदर श्याम कुंज की फुलवारी और वहाँ मंदिर का परिसर देखकर शांत भक्ति के परमाणु देख के भोजराज जी का हृदय एकदम प्रसन्न हुआ और सहसा उनका चित्त उधर खींचने लगा और पांव से उधर ही चलने लगे। मीरा जी उस समय गायन कर रही थी। रागिनी को सुनकर एकदम चित्त खो बैठे और बस जैसे किसी को मोहित कर लिया जाए ऐसे खिंचे चले जा रहे। तो पूछा, ये कौन गा रहा है, इतना मीठा स्वर, इतना अद्भुत? तो जयमल जी ने कहा, मेरी बड़ी बहन मीरा है, इनके रोम रोम में भक्ति बसी हुई है। तो भोजराज जी ने कहा, जैसे आपके रोम रोम में वीरता बसी हुई है। हंसते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है, भक्ति और वीरता भाई बहन की ऐसी जोड़ी संसार में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। विवाह कहाँ हुआ इनका? भोजराज जी ने पूछा। विवाह की क्या बात फरमाते हैं आप? विवाह का नाम सुनते ही जीजा की आंखों से आंसुओं के झरने बहने लगते हैं। जयमल जी बता रहे, कभी बचपन में आपके साथ सगाई की चर्चा चली थी तो रो रो कर आंखें सुझा ली थी। हुआ यूं था कि किसी बारात को देखकर, जयमल जी जितनी उनको समझ है, जितना उनको पता है, बस अपने हिसाब से बता रहे हैं। वो छोटे 10-11 वर्ष की अवस्था कि किसी बारात को देखकर जीजा ने पूछा कि ये क्या है, काकीसा से, झाली रानी से, कि हाथी पर कौन बैठा हुआ, ये क्या हो रहा है सब? तो उन्होंने बताया कि नगर सेठ की लड़की का ब्याह है और उन्हें ब्याहने के लिए बींद जा रहा है। बस इतनी बात सुनकर जीजा ने पूछा, तो मेरा बींद कौन है? उनको बहलाने के लिए काकी ने कह दिया कि तुम्हारे बींद गिरधर गोपाल हैं। बस उसी समय से इन्होंने भगवान को अपना वर मान लिया। भोजराज जी बहुत गंभीरतापूर्वक सुन रहे हैं। बस रात दिन भजन पूजन भोग राग नाचने गाने में लगी रहती हैं। जब ये गाने बैठते हैं तो अपने आप मुख से भजन निकलने लगते हैं। बाबूसा के देहांत के पश्चात पुनः इनके विवाह की रनिवास में चर्चा होने लगी है। इसलिए अलग अलग, किसी के पास बैठते नहीं, किसी के से मिलते नहीं, अलग ही अपने श्याम कुंज में ही अधिक समय बिताती, अलग अलग रहते हुए। जितनी उनकी समझ में आया, जयमल जी ने जितना समझा उतना बता दिया। तो भोजराज जी ने कहा, यदि आज्ञा हो तो ठाकुर जी और राठौरों की इस विभूति का मैं भी दर्शन कर लूं। उनकी वार्ता सुनकर प्रभावित हुए भोजराज जी। और ये अनहोनी बात ऐसा है नहीं, क्योंकि पहले था कि
पर्दे से भी दर्शन नहीं कर सकते। ऐसा वर्णन आता है कि सूर्य भी की किरण भी नहीं देख सकते, बहुत पर्दे में रखा जाता था। पर इन्होंने कह दिया कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी दर्शन कर लूं। अब ना चाहते हुए भी केवल उनकी प्रसन्नता के लिए भोजराज जयमल जी शांत हो गए, प्रणाम किया और कहा ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, पधारिए। दोनों जन जहाँ सिंचाई के लिए, फुलवारियों को सिंचाई के लिए जल था, वहाँ हाथ पैर धोए और हौले हौले मंदिर में प्रवेश किया कि कहीं पदचाप से उनको विक्षेप न पहुंचे। मीरा जी उस समय गा रही थी, नरसी मेहता रे माए रे, सगा में राखी बात, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भव में पकड़ो हाथ। बस ये गायन कर रही थी मीरा जी, आंखों से आंसू बह रहे हैं। भोजराज जी और श्री जयमल जी बस शांत खड़े हैं। एक बार ऐसे भोजराज जी ने श्री ठाकुर जी को देखा और फिर मीरा जी को देखने लगे, देख के भूल गए। भक्ति संपन्न दिव्य स्वरूप। मीरा जी शांत कुछ क्षण के लिए, फिर दोबारा अपना पद गाने लगी। गिरधर लाल प्रीति मति तोड़ो, गिरधर लाल प्रीति मति तोड़ो, गहरी नदिया नाव पुरानी, अध बिच में काहि छोड़ो, गिरधर लाल प्रीति मति तोड़ो। हे प्रीतम गिरधर लाल, संतों की कृपा से मेरे हृदय में आपके प्रति जो प्रीति हुई है, अब इसे आप तोड़िए मत। ये संसार समुद्र अपार अथाह गहरा है और हमारी नौका पुरानी है, नाव पुरानी, अधबिच में काई छोड़ो। यदि आप भी इसकी पार को छोड़ देंगे तो कोई बचाने वाला नहीं है। करुणा करके मेरे हृदय में जो आपके प्रति प्रेम लगा है, इसको मत तोड़िए। रैदास जी महाराज कहते हैं, जो तुम तोड़ो राम, मैं नाही तोड़ू। प्रभु आप समर्थ हैं, स्वीकार कर सकते हैं जिसको चाहें और छोड़ सकते हैं, आपके योग्य नहीं है तो निश्चित है हम हर तरह से हीन, किसी लायक नहीं, छोड़ सकते हैं, पर मैं नहीं छोड़ सकता। मैं नाही छोड़ू, कहाँ जाए आपको छोड़कर, तुमसे जोड़ी कौन संग जोड़ूं, आपसे भी यदि तोड़ दूं तो किससे जाकर जोड़ूंगा। अब आप ही करुणा करें। अनेकों भक्तों ने कहे, खाटम दास जात को मीना, तारेगा कि नाही। श्री कबीर दास जी कहते हैं, नाम कबीरा जाति जुलाहा। बस नाम कर्म भी ओछा, जाति भी ओछी, ओछा धर्म हर हमारा, सब तरह से हीन है। प्रभु कृपा करके अब बस अपनी ओर देखो। श्री नामदेव जी कहते हैं, हीन है जाति मेरी जादव राय। प्रभु हर तरह से हीन, न धर्म ही हमारा कोई, न जाति अच्छी जिससे आपको रिझा सके, न प्रीति है। प्रेम मत तोड़िए, अब केवल आपके हाथ में है ये जीवन। थे ही म्हारा सेठ बोहरा, ब्याज मूल का जोड़ो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
रस में बिस का ही घोलो, गिरधर लाल प्रीति मति तोड़ो। प्रभु आप ही मेरे सेठ हैं, मेरे व्यापारी हैं, मेरे बहुरे हैं, सब हैं। यदि ब्याज के ऊपर ब्याज जोड़ते जाएंगे, मूल पे तो ब्याज है ही, उसके ऊपर ही ब्याज जोड़ते जाएंगे तो मैं कैसे दे सकता हूँ? मेरे तो सब कुछ आप हैं, बहुरे भी आप, सेठ भी आप, और आप ही यदि ऐसा करें तो कहाँ अब हमारा ठिकाना है? ये जो प्रीति का संबंध आपसे जुड़ा है, ये जो आपके चरणों से रस की उत्पत्ति मेरे हृदय में हो रही है, अब इसमें विष मत घोलिए, अब आपके हाथ में है, बस अब राख लीजिए। बस बंद आंखें, आंसू बह रहे हैं, भोजराज जी देख रहे हैं, पूरा वक्षस्थल अश्रुओं से सिक्त हो चुका है। पद को सुनकर भूल गए अपने आप को। जयमल जी भी शांत गंभीर खड़े हैं। जैसे ही पद पूरा हुआ तो जयमल जी ने इशारा किया, चलो। तानपुरा नीचे रखा और बस अपने मुख को पोंछने लगे। पदचाप हल्की सी हुई, जबकि बहुत संभाल के जयमल जी उनको हाथ पकड़ के लिए जा रहे थे। सहसा मीरा जी ने पूछा, कौन है? जयमल जी ने कहा, जीजा मैं हूं जयमल। ऐसी सुंदर वाणी सुनकर वह तो एकदम बिके जा रहे हैं भोजराज जी। ऐसा दिव्य स्वरूप की भक्त की महिमा है ना, ऐसा चारों ओर अद्भुत परमाणु ठाकुर जी विराजमान है। दिव्य प्रभु की राग रागनियों के द्वारा उनको रिझाया जा रहा है। ऐसा लगता है मानो कि आम की डाली पर बैठी हुई कोयल बोली हो। कितना अद्भुत स्वर है। भोजराज जी अंदर विचार कर रहे हैं। जयमल जी ने कहा, जीजा मैं हूं, और भोजराज जी का हाथ छोड़ा, अब सीधे मीरा जी के पास आ गए और अति दुलार पूर्वक ऐसे घोंटुओं के बल बैठ गए उनके पास, और दोनों हाथों को ऐसे, उनके मुख को ऐसे अपने हाथों से पकड़ लिया जयमल जी ने। अद्भुत हृदय अति व्याकुल, ऐसा देखकर जयमल जी ने जो ही मीरा जी को देखा, हृदय बहुत व्याकुल हो गया। उन्होंने पूछा कि किसने दुख दिया आपको जीजा? और कहते कहते ऐसे पीठ पर से दुलार पूर्वक हाथ रखा सहराते हुए। इतना दुलार कोई करे ऐसे? जयमल जी ने जैसे ही ऐसे कहा, मीरा जी फूट फूट के ऐसे हृदय से लग के रोने लगी। जयमल जी घबरा गए, जो ही ये दशा हुई। आप मुझसे कहिए तो जयमल प्राण देकर भी आपको सभी सुखी कर सके तो स्वयं को धन्य मानेगा। आप मुझे बताइए किसने दुख दिया आपको? क्यों आप इतनी दुखी हैं? मैं क्या करूं? अब कहें क्या? मीरा जी बस रुदन। जयमल जी भी अति, क्या करूं, कैसे करूं, इन्हें कैसे चुप करूं? जब भी जयमल जी श्याम कुंज में अथवा रनिवास में जाते और मीरा जी जब मिलती उनको याद कर रहे, तो ऐसे बहुत अभिवादन करते हुए कहते हैं, मीरा जी मुस्कुराते हुए, जीव तारी जो जग में, कांटों भी ना भीगे थारे पग में, जीवित रहो कभी कांटा भी ना लगे आपके चरणों में। कभी बहुत आशीष देते हैं मीरा जी उनको देख देख कर, बहुत प्रसन्न रहो आप। अब जब ये देखा और ऐसी दशा, फड़क उठे जयमल जी, वाह जीजा कैसी बातें करती हैं कि आप दुखी रहो और मैं प्रसन्न रहूं, आनंदित रहूं। बिल्कुल ये उल्टी रीति कैसे चला रही हैं? अंदर ऐसा विचार करते हैं जयमल जी। कभी कुछ पूछती, बस यही विचार कर रहे हैं कि हमेशा ऐसे प्रसन्न चित्त इनको देखता था, आज इन ऐसा क्या हो गया, क्यों इतनी ये विकल हो रही हैं? सदा हंसकर सामने आने वाली उनकी निर्मल हृदय बहन आज यूं छाती में लग के रो रही हैं। जयमल बिल्कुल तड़प उठे पूरी तरह। पूछा कि एक बार आप मुझे हुक्म देकर देखिए, बस यदि मेरे
प्राण देकर भी आपको मैं सुखी कर पाऊं तो निश्चित करूंगा। हिलकियां लेते हुए भरे कंठ से कहा, सभी लोग मुझे मेवाड़ के महाराज कुंवर से ब्याहने के लिए उतावले हो रहे हैं, तुम मेरा एक कार्य कर दो। स्त्री का तो बस एक ही पति होता है, अब गिरधर गोपाल को छोड़कर ये मुझे दूसरे को सौंपना चाहते हैं। भोजराज जी सुन रहे हैं बस दूर से। जयमल जी भी भूल गए इस समय कि भोजराज खड़े हैं दोनों की वार्ता में। दूसरे को सौंपना चाहते हैं, तुम इस पाप से मुझे बचा लो, भगवान आपका भला करेंगे, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। आपकी गिनती तो अभी से वीरों में होने लगी है, तलवार के घाट उतारकर मुझे आत्महत्या के पाप से बचा लीजिए, मुझसे ये दुख सहा नहीं जाता। मैं आपके हाथ जोड़ती हूं, मेरी राखी का मूल्य निभा दीजिए। जयमल जी से मीरा जी कह रही। अब जयमल जी सन्न रह गई बात सुनकर। बहन की ऐसी बात, मांगा भी तो क्या मांगा जीजा आपने? मेरे पौरुष को, मेरी वीरता को, मेरे इस खंग को आर्थ रक्षा के स्थान पर भगनी हंता का ये पुरस्कार मिलना था क्या? सर्वप्रथम प्राप्त होना था यही पुरस्कार, मुझे लगता है। मैंने पूछा ही क्यों आपसे? अब जयमल जी अंदर से सोच रहे हैं, अब क्या करूं? बहन का दुख, अपनी असमर्थता और वचन भंग के कष्ट से जयमल असंयत हो उठे। क्या करना चाहिए? कैसे उनको सुख पहुंचाऊं? जयमल जी रो रहे हैं, आंखों से ऐसे निरंतर अश्रु जयमल जी के, मीरा जी के। कहा, जीजा मेरी माँ, ये क्या चाहा आपने अपने इस निकम्मे भाई से? यह करवाल, यह हाथ आप पर उठे, इससे पूर्व भी जयमल प्राण छोड़ देगा। दोनों के दोनों दुख में डूब, अब वह एक दूसरे से हृदय से लग के रो पड़े। भोजराज जी ने देखा कि अब परिस्थिति बदल गई बिल्कुल। दोनों जन भूल गए कि श्याम कुंज के द्वार पर एक पराया व्यक्ति खड़ा हुआ है। आश्चर्य से सब देख रहे हैं, उन्हें बिल्कुल इस विषय में ज्ञात नहीं हुआ। भोजराज जी समीप आए, आकर सीधा कहा मीरा जी से, देवी, सीधा कह रहे मीरा जी से बातें करते कि देवी, जब ये बात सुनी भोजराज जी की तो मीरा जी और जयमल जी सहसा एकदम चौंक के अलग हो गए और उन्होंने तत्काल अपने मुख को ढक लिया। सर उघड़ गया था तो ऐसे पल्लू से ढका और पीठ फेर ली। जयमल जी भी मुख से अपने जो बंधा हुआ था साफा उससे मुख पहुंचा और शांत खड़े हो गए। आत्महत्या महापाप है, गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन भी इससे कम नहीं। इससे सृष्टि का संचालक अप्रसन्न होता है। भोजराज जी कह रहे हैं, मैंने सज्जनों के मुख से सुना है कि मैंने ये बात सज्जनों के मुख से सुना है, आपने जिस चित्तौड़ के राजकुमार का नाम लिया वह अभागा मैं ही हूं, या सौभाग्यशाली कहिए मैं ही हूं। इस भाग्यहीन के कारण ही आपकी जैसी भक्तिमती को इतना परिताप सहना पड़ रहा है, इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। उचित तो यही है कि मैं ही देह छोड़ दूं। ये भक्त का प्रभाव, जिससे सारा कष्ट ही कट जाए। मेरे कारण ही तो ये सब हो रहा है, किंतु क्या इससे आपकी समस्या हल हो जाएगी? राजपूतों की स्त्रियां बांस तो होती नहीं है, मैं नहीं तो मेरा कोई दूसरा भाई। वरों की क्या कमी है? हम लोगों का अपने गुरुजनों पर वश नहीं चलता। वे भी क्या करें? कभी किसी ने सुना कि बेटी बाप के घर कुंवारी बैठी रही हो? जय श्री मीरा जी से भोजराज जी कह रहे, पीढ़ियों से जो होता आ रहा है उसी के लिए तो सब प्रयत्नशील हैं। कहाँ किसी के घर में आप जैसी कन्याएं उत्पन्न हुई कि कोई अन्य मार्ग उनके लिए निर्धारित हुआ होता? कहाँ हुआ आपके जैसा कोई महान भक्तिमती? इस उलझन का मुझे तो बस एक ही हल समझ में आया है।
माता पिता और परिवार के लोग जो करें सो करने दीजिए और आप अपना विवाह श्री ठाकुर जी के साथ कर लीजिए। यदि ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया तो मैं वचन देता हूँ। यहाँ भोजराज जी वचन दे रहे हैं, तो यहाँ कहा गया भीष्म प्रतिज्ञा भोजराज जी की। मैं वचन देता हूँ कि केवल दुनिया की दृष्टि में बींद बनूंगा, आपके लिए नहीं, केवल दिखाने के लिए कि मैं आपका पति हूँ। जीवन में कभी भी आपकी इच्छा के विपरीत आपको स्पर्श नहीं करूंगा, आराध्य मूर्ति की भांति। और इतना कहते कहते भोजराज जी रोने लगे, संभाला। फिर कहा, आराध्य मूर्ति की भांति आपकी सेवा में ही कर्तव्य अपना मानूंगा। आपके पति गिरधर गोपाल मेरे स्वामी और आप मेरी स्वामिनी, बस यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। यदि ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त होता है तो। भोजराज जी ने अपने साफे से अपने आंसू पोंछे और जैसे मंदिर की सीढ़ियों से उल्टे उतरते चले गए। जयमल जी साथ साथ आए, सर्वस हारे हुए ज्वारी की तरह डगमगाते हुए। नाली पर जहाँ सिंचाई के लिए लगी थी फुलवारी को मुख धोया थोड़ा, बार बार प्रयास करने के आंसू बंद हो जाए, पर आंसू बंद ही नहीं हो रहे। देखा कि जयमल आते होंगे, थोड़ी देर में देखा जयमल फटा बहुत जल्दी से ऐसे मुख धोया और सीधे खड़े हो गए, चल दिए। विचार किया कि बस अब एकांत चलो, कुछ अच्छा नहीं लगने लगा। अभी प्रसन्न चित्त थे। जयमल जी ने आकर देखा कि आते समय भोजराज जी प्रसन्न थे, अब इनके मुख से उदासी झर रही है और मन ही मन विचार करने लगे कि शायद जीजा का दुख देखकर इन्हें ऐसी हृदय में स्थिति हुई है। तो भोजराज जी ने कहा, अब आप जाइए, मैं एकांत में थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। और दोनों अपने अपने कक्ष की ओर चले गए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।